बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 हम सोल्व कर रहे हैं, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम सोल्व करेंगे और जानेंगे कि इन सवालात को कैसे सोल्व किया जाता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड रूट्स नेचर के रूट्स की नेचर मालूम करें एंड प्रूव इट, और इसको साबित भी करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने का पहला स्टेप, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यूज़ मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखी और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया और उसमें ए, बी और सी की जो भी वैल्यूज़ हों उनको पुट कर दिया। यानी बी की जगह -23 और ए की जगह 1 और सी की जगह 120। अब हम सबसे पहले -23 का स्केल लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस का जब स्केल हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह जब 23 का हमने स्केल लिया तो वो हो गया 529। इसी तरह जब 4 को जो 120 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो हो गया 480, जो कि माइनस का है। इसी तरह जब 529 में से 480 माइनस किया गया तो वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर आ गया 49 के इक्वल। जैसा कि हम जानते हैं कि 49 को हम 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया। और हम ये अब देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर स्क्वायर भी है और ये 0 से बड़ा भी है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दिया गया डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर भी हो और 0 से बड़ा भी हो तो वो रैशनल होता है और अनइक्वल होता है। ये हमारे पास रूट की नेचर आ गई। हम नीचे लिख देंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसके बाद इसका हमने अब प्रूव भी करना है कि ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही जवाब आया है। तो इसके लिए हम ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में पुट कर देंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में पुट करेंगे तो माइनस बी का जो भी रकम है यानी -23 वो हमने पुट कर दी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि हम पहले हल कर चुके हैं 49 के इक्वल है, तो वो हमने पुट कर दी अंडर रूट ओवर 2 × 1। इस तरह 23 जो है वो प्लस का हो गया, प्लस माइनस 49 का जब स्केल लिया गया तो वो 7 का हो गया और बटा 2 जो है वो आ गया। अब हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 भी हम लिख सकते हैं और 23 माइनस 7 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने 23 प्लस 7 ओवर 2 लिखा, 23 प्लस 7 किया तो वो 30 के इक्वल आया। 30 ओवर 2 जब किया गया तो वो हमारा 15 के इक्वल आ गया, यानी x इज इक्वल टू 15। इसी तरह हमने लिखा है x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। 23 में से जब 7 माइनस किया गया तो वो आ गया 16 के इक्वल ओवर 2। जब हमने 16 को 2 के साथ डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 8 के इक्वल। अब हम देख सकते हैं कि दोनों रियल भी हैं और 0 के इक्वल भी नहीं है, तो हमारा दिया गया जवाब प्रूव हो गया कि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सोल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करें इफ़ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 × k प्लस 1 × x प्लस 4 जो है वो हमारे पास टर्म दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k स्क्वायर है वो हमने a के इक्वल लिख दिया। इस तरह x का कोएफिशिएंट 2 × k प्लस 1 है वो हमने b के इक्वल लिख दिया और जो प्लस 4 कॉन्स्टेंट है वो c के इक्वल हमने लिख दिया। तो अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है उसे 0 के इक्वल लिख देना है और 0 के इक्वल लिख देने के बाद हम उस फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी और उसके बाद 2 इंटू के प्लस 1 का जो होल का स्केयर था वो हमने ओपन किया तो 2 का स्केयर हो गया। इसी तरह के प्लस 1 का होल का स्केयर -16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब के प्लस 1 का होल स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर जो है का फार्मूला जो है वो ओपन हमने कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो हमारे पास आ गया 4 इंटू के स्केयर प्लस 1 प्लस 2 के -16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब के स्केयर प्लस 1 प्लस 2 के को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो और उसके बाद -16 के स्केयर भी साथ हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब -16 के स्केयर से -4 के स्केयर जब माइनस किया गया तो हमारे पास आ गया -12 के स्केयर प्लस 8 के प्लस 4 के इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हम इसमें -3 जो है वो हम कॉमन -4 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। जब -4 कॉमन लिया गया तो हमारे पास बच गया 3 के स्केयर -2 के -1 इज इक्वल टू 0। अब -4 जो है राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास बच गया 3 के स्केयर -2 के -1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे तो के लिए हम सबसे पहले -2 के को हम इस तरह तोड़ेंगे कि वो -3 जो है वो बन जाए, यानी कि 3 -1 इंटू के -1 हम लिख देंगे। इसके बाद हम 3 -1 को के के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो हो गया -3 के प्लस के -1 इज इक्वल टू 0। तो पहले 2 टर्म में से हमने 3 के कॉमन ले लिया तो वो हो गया के -1 और दूसरे 2 टर्म में से हमने +1 जो है वो कॉमन लिया तो वो हो गया के -1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इन दोनों टर्म में से के -1 जो है वो कॉमन ले लिया तो जब हमने के -1 कॉमन लिया तो 3 के प्लस 1 जो है वो हमारे पास बच गया इज इक्वल टू 0। तो अब हम के -1 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और इसी तरह 3 के प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले के -1 को 0 के इक्वल लिख देते हैं और उसके बाद -1 को हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो +1 का हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू +1। इस तरह हमने k की एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हमने 3 के +1 को भी 0 के इक्वल जो है वो लिख दिया। 3 के +1 इज इक्वल टू 0 और उसमें +1 को राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो -1 का हो गया, यानी 3 के इज इक्वल टू -1 और 3 जो है वो k के साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे k इज इक्वल टू -1/3 जो कि k की दूसरी वैल्यू है। अब हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी k हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने देखा कि हमने किया यूँ है कि सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को 0 के इक्वल पुट किया और इसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व किया। तो ये बिल्कुल आसान तरीका था जिसके ज़रिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। तो हमने अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सीख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं जो भी तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 के साथ सेम ही है। इसमें वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़, ऊपर हमने एक इक्वेशन दी गई है, इसका हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो जी सबसे पहले हम वही तरीका है कि ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखें और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल जो है वो लिख दें। तो हमने सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी। वो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 के -1 ए के बराबर, एक्स का कोएफिशिएंट 3 के बी के बराबर और कांस्टेंट जो 3 है वो हमने सी के बराबर जो है वो लिख दिया। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac हमने 0 के इक्वल भी लिख दिया। इसके बाद हमने इस फार्मूले में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, यानी कि b की जगह हमने 3 के लिख दिया, a की जगह 2 के -1 और c की जगह हमने 3 लिख दिया। 3k का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो हमारे आ गया जी 9k² के बराबर। और इसी तरह -4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो वो -12 आ गया और 2 के -1 हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब हमने लिखा 9k² -12 को हमने 2k के साथ भी मल्टीप्लाई किया और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया -24k प्लस
माइनस माइनस जो है वो आप जानते हैं कि वो प्लस होता है, और 12 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन में से 3 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास बच गया 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड होगा, तो वो जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो भी 0 ही बन जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है वो 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे फैक्टराइज किया। हम जानते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो होता है 12, तो हमने 8k को इस तरह तोड़ा कि वो 12 जो है वो बन जाए, यानी कि 6 + 2। 6 + 2 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 12 होगा, वैसे वो 8 रहेगा। अब हमने 6 + 2 को k के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया -6k - 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में पहले 2 टर्म में से 3k हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गया k - 2। इसी तरह हमने दूसरी 2 टर्म में से -2 कॉमन लिया, तो हमारे पास बच गया k - 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से k - 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम k - 2 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और इसी तरह 3k - 2 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने k - 2 को 0 के इक्वल लिखा, और -2 को उठाकर हमने राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो +2 हो गया, यानी k इज इक्वल टू +2। इसी तरह हमने 3k - 2 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, और -2 को उठाकर जब राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो +2 जो है वो हो गया, यानी 3k इज इक्वल टू +2। अब 3 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2/3 और 2, ये हमारा आंसर है। अब हम देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व किया है, जिसमें तरीकाकार तकरीबन सेम ही है। तो सबसे पहले हमने a, b और c की वैल्यूज़ लिखी, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यानी b² - 4ac इसको 0 के इक्वल लिखा और उसे सोल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और उसे फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने सोल्व किया, और उसके बाद हमने k की 2 वैल्यूज़ हासिल की, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सोल्व जो है वो कर लिया है। आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सोल्व करने का तरीका सीखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तकरीबन सेम ही तरीके से सोल्व हुए हैं, और ये तरीका बहुत ही आसान है। इसके बाद अब हम आने वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 तकरीबन कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया।